बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से हों। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है ज़रदा चावलों की रेसिपी। घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले तो मेरे पास चावल हैं। 1 कप चावल बड़े वाला जो है, मैंने इसको साफ़ करके इनको भिगो के मैंने रखा हुआ है चावलों को। ये 1 कप से थोड़ा कम मेरे पास चीनी है, जिसके साथ मैंने चावलों को नापा था वही कप ये है। उसमें फुल भरा हुआ चीनी का कप नहीं है, ये थोड़ा सा कम मैंने रखा है इसको चीनी को। ये कप है जिसके साथ मैंने चावलों को नापा था। ये जर्दी रंग 2 टेबल स्पून है मेरे पास। ये किशमिश है जिसको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है ताकि ये हमारी अच्छे से साफ़ हो जाए। फिर हम इसको साफ़ करके 2-3 पानी निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसको चावलों में शामिल करेंगे। 4 से 5 टेबल स्पून मेरे पास घी है, ये हम शामिल करेंगे। ये कुछ बादाम है जिनको मैंने काट लिया है, ये शामिल करेंगे। पानी की हमें ज़रूरत होगी, ये हम शामिल करेंगे। ये एक तांबिया है जिसको मैंने चूल्हा जला के इसमें पानी डाल के मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसमें अब हम पानी गर्म होने के बाद जर्दी रंग जो है वो ऐड कर देंगे। पानी हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हर जर्दी रंग जो है वो शामिल कर दूँगी। ये थोड़ा सा हमारा कटोरी में कलर रह गया था, इसमें हम पानी डाल के वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने पानी को अच्छे तरीके से उबलने देना है। उसके बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे। तो नाज़रीन, पानी हमारा उबलना शुरू हो गया। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। नाज़रीन, ये चावल हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इन्हें अच्छे से पकाएंगे, लेकिन हमें इन्हें फुल नहीं गलाना, हम इन्हें आधा कच्चा रखेंगे ताकि हमारे चावल जो है वो ख़राब ना हो। इन्हें हम दम में जो है वो पकाएंगे। तो नाज़रीन, ये देखें चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब हम इन्हें उतार लेंगे और हम इन्हें एक छलनी में इनको छान लेंगे। इसका पानी हम निकाल देंगे। हमें चावलों को इतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं इनको पकाना। तो नाज़रीन, मैंने चावलों का पानी जो है वो निकाल दिया। अब हम चावलों के लिए चाशनी बना लेंगे। तो ये जिस तांबिये में मैंने चावल बॉयल किए थे उसी में ही मैं चाशनी बना लूँगी। अब इसमें मैं सबसे पहले घी शामिल करूँगी। अब इसमें मैं चीनी जो है वो शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दूँगी। अब हम इसे हिला लेंगे अच्छे से। तो ये चाशनी हमारी पकना शुरू हो गई है। ये देखिए नाज़रीन, हमें इसे उस वक्त तक पकाना है जिस वक्त तक इसके बबल्स जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे। इसके बाद हम इसमें चावल जो है वो शामिल कर देंगे। तो नाज़रीन, इसके बबल्स जो हैं वो कम हो गए हैं, तो अब हम इसमें अपने चावल जो हैं वो शामिल कर देंगे। तो ये देखें चावल मैंने शामिल कर दिए। अब हम इन्हें अच्छे से हिला लेंगे। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब हम इसकी चाशनी खुश्क कर लेंगे। यहाँ पे अब इसमें मैं कुछ बादाम शामिल कर दूँगी और जो किशमिश हमने धो कर रखी हुई थी वो शामिल कर देंगे। इसे हम अच्छे से हिला लेंगे। ये चाशनी हमारी खुश्क हो गई है। अब इसको मैं दम लगा दूँगी। 15 मिनट तक हमें इसे दम लगा रहने देंगे। उसके बाद हम इन्हें सर्व करेंगे। तो ये चावलों को मैंने दम लगा दिया है। अब हम 15 मिनट तक इन्हें ऐसे ही रहने देंगे। तो नाज़रीन, 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम चावलों को दम पे से हटा देंगे। ये देखिए हमारे चावल बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब हम इन्हें सर्व करेंगे एक प्लेट में। तो नाज़रीन, आखिरकार हमारा ज़रदा तैयार हो चुका है। अब हम इसे कुछ किशमिश के साथ डेकोरेट कर देंगे।
تو یہ دیکھیں ناظرین، ہمارا زردہ تیار ہو چکا ہے. ریسپی ٹرائی ضرور کیجیے گا. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ریسپی آپ کو مل سکے. اگلی ریسپی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.